दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। खासकर धनु राशि वाले जातकों का विशेष स्वागत है, क्योंकि धनु राशि जून माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। गोचर ग्रह राशि परिवर्तन का विशेष विश्लेषण करके आपको बताएंगे और जून के माह में महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी आपको संपूर्ण विश्लेषण करके बताएंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे ऐसा हमारा नम्र निवेदन है। प्रिय दर्शकों, जून माह 2021 धनु राशि के अनुसार यदि गोचर ग्रह स्थिति देखेंगे तो द्वितीय भाव में शनि ग्रह वक्री होकर के विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। छठे भाव के अंदर सूर्य और राहु की युति बनेगा। सप्तम भाव में बुध मंगल और शुक्र ग्रह की युति बनेगा और द्वादश भाव में केतु ग्रह विचरण करेंगे, भ्रमण करेंगे। महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करें तो 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वृषभ राशि से मिथुन राशि में। 2 जून को मंगल ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे और 2 ही जून को बुध मिथुन राशि से वृषभ राशि में वक्री होकर के वापस आएंगे। महीने के अंत में 23 जून को शुक्र ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। 10 जून को वट सावित्री शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगा। 21 जून को निर्जला एकादशी होगी और 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रहने वाला है। अब बात करेंगे मासिक राशि फल का, जो विश्लेषण आपको बताना है। धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में वक्री होकर के शनि ग्रह विराजमान रहेंगे। पराक्रम के स्वामी हैं शनि ग्रह, और शनि ग्रह वक्री होकर के डबल ताकतवर शक्तिशाली हो गए हैं। यानी कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और 7.5 के प्रभाव में यदि शनि वक्री हो जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखना अनिवार्य होगा। खासकर जीविका वृत्ति जो आपकी होती है, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या फिर नए जॉब की तलाश में हैं, ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। अन्यथा कुछ ऐसी समस्याओं में आप उलझ सकते हैं जिन समस्याओं की आपने कोई कल्पना भी नहीं की। हालांकि बृहस्पति का आपके भाग्य में पूर्ण दृष्टि पड़ रहा है, और जब भाग्य में पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की होती है तो ऐसी स्थिति में भाग्य के तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए देखेंगे तो मंगल ग्रह भी बुध मंगल और शुक्र की युति सप्तम भाव में बना हुआ है। मंगल ग्रह धनु राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर के जब सप्तम भाव में विराजमान रहते हैं तो ऐसी स्थिति में महीने का जो शुरुआत होने वाला है ये बहुत ही शानदार तरीके से होगा और आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है 2 जून को मंगल कर्क राशि में यानी मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे, और कर्क राशि में जाने का मतलब होता है कि मंगल नीच राशि में जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने से ज़्यादा अपने पूरे परिवार का और अपने खासकर बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी संकट काल चल रहा है। अभी भी तमाम देश दुनिया में कारोबार बंद हैं। व्यक्ति स्वयं में एक डरा हुआ है। इस बार भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी बहुत बड़ी नियम कानून नहीं बनाया जा रहा है। इस बार स्वयं व्यक्ति अपने आप में डरा हुआ है, और डरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसा संक्रमण है जो कि देखते ही देखते अच्छे ताकतवर पहलवान को भी जो है डिफीट कर देता है, पछाड़ के रख देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधानी रखना होगा। खासकर बच्चों के लिए बच्चों के परहेज करने बहुत ज़रूरी हैं, और बच्चों के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, एजुकेशन का ध्यान रखना होगा, और साथ में आप अपने संबंधों को भी विशेष केयर करेंगे। जब समय हमारा खराब होता है तो कहते हैं हमारी परछाई भी हमें साथ नहीं देता है। 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, शनि देव वक्री हैं, और वक्री शनि के प्रभाव से आपको अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। 7.5 के प्रभाव से बचाना ज़रूरी है, और ऐसी स्थिति में आप अपने अध्यात्म का ज्ञान का विकास करें, और अपने भाग्य को बलवान करने के लिए आपको सूर्य देव की उपासना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य और राहु की युति बना हुआ है। 1 जून से 15 जून तक ये एक साथ ही विराजमान रहेंगे, और इन्हीं समय में सूर्य ग्रहण का भी योग बन रहा है। यानी कि
10 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण का मतलब होता है धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के अंदर एक ग्रहण का प्रभाव बन जाना। और जब भाग्य में ग्रहण का प्रभाव बनता है तो ऐसी स्थिति में कई बार हम जो काम कर रहे होते हैं उन कामों में रुकावट आती है। कई बार हमारा बना हुआ काम जो है अचानक बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं उनसे बचने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत जरूरी होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जप करना जरूरी होगा। और 1 जून से 15 जून तक विशेष तरह से आप सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करेंगे और बेहतर जीवन की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए प्रयास जरूर करें, लेकिन बहुत ही विचार सोचने के बाद ही आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेंगे। समय आपका आपके अनुकूल है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कारोबार व्यापार में निरंतर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं क्योंकि बृहस्पति का आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। कुंभ राशि में बृहस्पति बैठ करके आपके व्यापार पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य को भी बलवान कर रहे हैं और भाग्य के साथ साथ अचानक धन लाभ के योग भी बना रहे हैं। कई बार हमें धन मिलता तो है लेकिन उस धन का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा डिसीजन खराब हो जाता है। तो आपको केवल पूरे महीने के अंदर एक विशेष ध्यान ये रखना है कि आपका निर्णय शक्ति सही होना चाहिए। यदि आप सही निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में जो भी अर्न करते हैं, जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं, उन उपलब्धियों के माध्यम से आप अपने जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को व्यवस्थित बना पाएंगे। अपनी समृद्धि को, अपने सफलता को, कामयाबी को निरंतर आगे बढ़ाने में आप सक्षम हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना होगा कि कोरोना महामारी संकट काल चल रहा है। सरकार के साथ अच्छे संबंध यदि बने हुए हैं तो उन्हें बनाए रखने के लिए आपको बहुत ही धैर्यता और संयम से अपने जीवन के व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। और 1 जून से 15 जून तक मिथुन राशि वालों से मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह का कोई भी रिस्क न लें। जैसा चल रहा है, जो सहजता से हो सकता है उसी कार्य को आप करते चले जाएं। यदि कोई रिस्क लेने का काम करते हैं तो हो सकता है नकारात्मक आपको इसके परिणामों का सामना करना पड़े, जिन परिणामों के बारे में आप ना तो कल्पना कर रहे हैं ना सोच रहे हैं। और यदि उनके परिणाम कमज़ोर होते हैं, भाग्य का आपको पूरा साथ नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वालों के लिए यदि अविवाहित हैं, रिश्तों में रुकावट थी, तनाव थी, रिश्तों में कमी था, नहीं हो पा रही थी रिश्ते, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मांगलिक मोमेंट को प्राप्त करने का आपको बृहस्पति ग्रह के दृष्टिमात के योग से आपको अपने जीवन में शानदार सफलता की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य सुखद जीवन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ में आपके बड़े ही शानदार संबंध बने रहेंगे। ये ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन साथी के एडवाइस का ध्यान रखना है। यदि कोई सलाह दी जा रही है तो उसका पूरा अनुसरण करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। कई बार हम अपने जीवन साथी के एडवाइस का, सलाह का यदि अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तो उससे भी हमारे जीवन में एक बेहतर भाग्य का उदय होता है और बेहतर सफलता, कामयाबी की प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म से जुड़े रहें, धर्म कार्यों पे अपनी रुचि रखें, क्रोध का विशेष परित्याग करें और अपने वाणी पर आप विशेष नियंत्रण रखें, सोचें, समझें और बातचीत करें। प्रिय दर्शकों, विशेष जानकारी के लिए, जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए या कोई महत्वपूर्ण आपके जीवन का सवाल है जिसका जवाब चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना बर्थ डिटेल लिख करके भेजना होगा। हमारी तरफ से हम आपके महत्वपूर्ण सवालों का, संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप आगे भी निरंतर जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।